साथ कुछ ऐसे अनोखे किचन टिप और ट्रिक्स हैक शेयर करने वाली हूँ जिनकी सहायता से आपके दिन भर के मुश्किल भरे काम आसान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टिप है, इस तरह से देखिए, हमने थाली लिया है और थाली में चलनी रखा है। अब चलनी देखकर आप समझ गए होंगे कि आटा ही छाना जाएगा। तो जब भी लोग आटा छानते हैं तो पूरा परात में या थाली में आटा चारों तरफ फैल जाता है। तो आप ना इस ट्रिक से आटा छानिए तो आपकी थाली गंदी नहीं होगी, और जो आप सफाई करने लगते हैं आटा छानने के बाद में, वो सफाई करने से बच जाएंगे। तो एक कटोरी लेना है या फिर आपके पास ग्लास हो जो आटे में डाल के रखते हैं, बस उसी को उल्टा करके इस तरह से आटा छानना है। और आपका आटा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं बिखरेगा, एकदम इकट्ठे ही रहेगा। देख सकते हैं, जितना भी आटा छानना है इसी तरह से छानिएगा तो थाली गंदी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा ट्रिक आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। इसके बाद दोस्तों, अगला ट्रिक है। इस तरह से देखिए, हमारे घर में जो चाकू चूड़ी होते हैं, इसमें धार ख़त्म हो जाती है, तो हम इसको बाज़ार लेकर जाते हैं और पैसे खर्च करके इसकी धार लगवाते हैं। तो आपके पैसे नहीं खर्च होंगे, बस आपके पास इस तरह से जो पुराना दिया है उसको लेना है और इस तरह से चाकू पर धीरे धीरे रगड़ेंगे तो देखेंगे तुरंत ही धार इसकी बहुत तेज़ हो जाएगी। इसी तरह से करके आप जितने भी चाकू छुरी हंसियाँ हैं आपके घर में, सारे के सारे धार तेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यूज़फुल ट्रिक है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से आपके ढेर सारे पैसे की बचत हो जाएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगला ट्रिक है। इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर लिया है सुई धागे का डिब्बा, और जब भी हमें बटन लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो सुई धागा ही ढूंढते हैं हम। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों को आइडिया है बटन लगाने का, उनके लिए तो अच्छा रहता है। जिनको नहीं पता, बटन लगाते समय बहुत दिक्कतें आती हैं। तो जब भी बटन रखते हैं शर्ट पे तो वो इधर उधर खिसकता रहता है, सही जगह पर नहीं लगता है। तो आप इस तरह से बटन रखने के बाद उसके ऊपर एक सेलो टेप थोड़ा सा टुकड़ा रख दीजिए, यानी कि चिपका दीजिए। तो आप देखेंगे बटन वहीं पर फिक्स हो जाएगा और आसानी से आप सुई धागे की सहायता से बटन लगा पाएंगे। इसके बाद आपको टेप निकाल देना है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला ट्रिक। दोस्तों, जो लड़कियां होती हैं या फिर लेडीज़ लोग जब मांग टीका लगाती हैं शादी पार्टी में, तो उनका मांग टीका हमेशा उल्टे तरफ ही रहता है। तो अगर आपके पास सेलो टेप है तो आपको डबल टेप की ज़रूरत है। सेलो टेप को घुमा के आप इस तरह से मांग टीके के अंदर लगा देंगे तो यहाँ पर आपका मांग टीका है वहीं पर रहेगा, कभी भी इधर उधर नहीं घूमेगा। तो ये छोटा सा ट्रिक है, उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। दोस्तों, जो हमारे पास इस तरह से लेगिंग्स होती हैं, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें दिया जाता है, तो आप ना इस तरह से एक मोज़ा लें, और कोई भी पुराना छोटा मोज़ा है तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा बच्चों के पास जो होते हैं। और इसके बाद इस तरह से आपको लगाना है सेफ्टी पिन। अब मोज़ा लगाने से इसके अंदर एक बढ़िया सा पॉकेट बन जाएगा। अगर आपके पास कपड़े में पॉकेट नहीं है तो भी आप अपने कपड़े में बना सकते हैं। फिर आप इसमें कोई भी सामान रखें, ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं कपड़े के अंदर, और पैसे भी रख सकते हैं। तो ये छोटा सा ट्रिक है। चलिए लेते हैं अगला ट्रिक। जो हमारे घर में इस तरह से कपड़े धोने का ब्रश होता है, तो आप देखे होंगे एक दो तो रहते ही हैं। अगर आपके घर में ड्रेसिंग टेबल पर कंघे नहीं रुकते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो आप इस तरह से ब्रश के ऊपर कंघी को लगा के रख देंगे। देखने में अच्छा लगेगा और आपको रखने में भी आसानी होगी। कंघी जो होती है बहुत ज़्यादा चिकनी होने की वजह से फिसलती रहती है, तो वो एक जगह पर रखते नहीं हैं और इधर उधर रखे रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला ट्रिक। दोस्तों, हमारे पास जो इस तरह से मोजे होते हैं, देखा जाए बहुत सारे मोजे रहते हैं, तो आप ना एक मोज़ा लेकर अपने हाथों पर इस तरह से पहन लीजिए। इसके बाद आपको झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस अपने हाथ में मोज़ा पहन के पूरे घर की सफाई कर सकते हैं। कोने कोने में सफाई हो जाएगी। आपको यकीन नहीं होता तो करके देखिएगा। इसके बाद दोस्तों, अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। जो हमारे घर में किचन में जब हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते समय बहुत सारे बर्तन जो गर्म होते हैं उनको डायरेक्ट फर्श पर रख देते हैं, या इस तरह से आपके घर में किचन में जो पत्थर लगा है तो उस पर भी आप गर्म बर्तन रख देते हैं, जिसकी वजह से आपकी फर्श टूट जाती है, यानी कुछ दिन बाद चिटक जाती है। तो आप गर्म बर्तन जब भी रखें तो नीचे जो पुरानी चूड़ियाँ हैं आप उनको लेकर इस तरह से रख दीजिए। उसके ऊपर बर्तन रखेंगे तो फर्श कभी भी खराब नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। दोस्तों, छोटे बच्चों को स्वेटर पहनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। जब भी आप छोटे बच्चों को स्वेटर पहनाएं तो इस तरह से सर में पन्नी को डाल दें, तो उसके बाद में कितना भी छोटा गला है, बच्चे आसानी से स्वेटर को पहन पाएंगे। उनकी सांस भी नहीं फूलेगी और उनको अच्छा भी लगेगा।
इसके बाद अगला ट्रिक है दोस्तों, जब भी प्रेस करते हैं कपड़े के ऊपर जो लगे होते हैं बटन, अगर उन पर गलती से आप प्रेस कर देते हैं तो बटन की चमक खो जाती है, वो यानी प्लास्टिक के होने की वजह से वो पिघल जाते हैं गर्मी से। और आप ना जब कपड़े को प्रेस करें तो उसके ऊपर इस तरह से एक दिया रख लीजिए, जिसकी वजह से प्रेस बटन के ऊपर नहीं चलेगा और आपके बटन हमेशा नए के नए चमचमाते रहेंगे। इस तरह से आपके कपड़े की रौनक कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। ये छोटा सा ट्रिक है, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, एक देखते हैं अगला ट्रिक क्या है। दोस्तों, जो हमारे बच्चों के पास ऊनी टोपी होती है, देखा जाए इस तरह से, तो बच्चे लोग लगाते हैं फिर भी उनको पसीना आता है और खुजली होने लगती है, तो बच्चे लगाते नहीं, टोपी निकाल कर फेंक देते हैं। जब भी आप टोपी लगाएं अंदर इस तरह से कॉटन की रुमाल ज़रूर रखें। इस तरह से बच्चे के सर में जो भी पसीना आएगा इसी कॉटन के रुमाल में सूखेगा, और दरार भी बन जाते हैं टोपी लगाने की वजह से, तो वो भी समस्या नहीं होगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला ट्रिक। दोस्तों, जो लोग सर्दियों में मट्ठा दही खाने से दूर रहते हैं, सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, इसलिए वो लोग मट्ठा दही नहीं खाते हैं, तो दोस्तों एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप मट्ठा दही आराम से खा सकते हैं, आपको सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। जब भी आप मट्ठा दही खाएं तब आप सर्दियों में थोड़ा सा उसको गुनगुना कर लें। अगर आप गर्म नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्ट गैस पे, तो थोड़ा गर्म कर लीजिए पानी और उसके अंदर कटोरी में रख दीजिए मट्ठा को, तो इस तरह से गर्म हो जाएगा, फिर इसकी ठंडक ख़त्म हो जाती है, तब आप खाएंगे तो कोई भी आपको सर्दी जुकाम होने की समस्या नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। दोस्तों, जो हमारे घर में देखिए लेडीज़ लोग चूड़ी पहनती हैं तो पुरानी हो जाती हैं, ये पुरानी चूड़ियाँ हम फेंक देते हैं। आप ना इस तरह से लेकर पुरानी चूड़ियों का एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। फ्री का आप खरीद कर लाते हैं जो महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र, उसी तरह से मैं बना के दिखाने वाली हूँ। आपको लेना है पुरानी चूड़ियाँ, कांच की हो या मेटल की, आप ले लीजिए। इस तरह से आपको टेप से इसको इकट्ठे चिपका देना है। तो 7 चूड़ियों को मिलाकर मैंने इस तरह से टेपिंग कर लिए है, और इसके बाद देखिए अब हम इसे अपने किचन में रखें या फिर कहीं टेबल पर इसके ऊपर कुछ भी रख सकते हैं। मसाले का डिब्बा रखें या फिर कोई फ्रूट्स की टोकरी वगैरह रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र अगर आप किचन में यूज कर रहे हैं तो आप गर्म बर्तन न रखें। अगर आप गर्म बर्तन रखना चाहते हैं तो टेप की जगह ऊन का इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से देखिए फटाफट मैंने वीडियो बनाया है, इसलिए मैं यहाँ पर टेप लगा के आपको दिखाई हूँ। इसके बाद आगे की ट्रिक है, इस तरह से जो हमारे घर में मिक्सर मशीन का जार होता है, इसका ढक्कन ढीला होने के पर आप एक थोड़ा सा इसमें ना रबड़ बैंड लगा देंगे, जो पतली वाली रबड़ आती है मिठाई के डिब्बे में निकालती हैं इस तरह से। तो जब भी ढक्कन का रबड़ ख़राब हो जाता है तो इस तरह से आप लगा देंगे तो ढक्कन आसानी से टाइट होकर बंद होने लगेगा। चलिए दोस्तों, अब अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। दोस्तों, चार्जर पे आप ना इस तरह से एक बिंदी लगा दीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि आप लोग ना एक टाइम के लिए ज़रूर परेशान होते होंगे, इसमें जो उल्टा और सीधा बना होता है, पिन बनी होती है, तो आप एक बार सीधा लगाते हैं फिर वो नहीं लगता है तो फिर उसको घुमाते हैं। तो आपको ये सब करने से अच्छा है कि आप ना सीधे साइड पे इस तरह से बिंदी लगा दीजिए। जहाँ पर आप फ़ोन की पिन कोड सेट करते हैं वहाँ पर लगाना है, और यहाँ इसके हेड के साथ में भी लगाना है, क्योंकि कभी कभी हम डाटा केबल भी चेंज करते हैं जिससे कि आपको फिर आगे से दिक्कत ना हो। दोस्तों, ये छोटे छोटे से टिप और ट्रिक्स बहुत ज़्यादा काम के हैं और इनको बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जिससे कि हमें और भी आगे कुछ करने का हौसला बढ़ता है। तो कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो का कौन सा टिप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ये टिप ज़रूर काम आएंगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हेल्पफुल वीडियो आती रहेंगी और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।